परेशानी वो है जो आगे आने वाली है। एक्ट में जो तब्दीली की जा रही है, अमेंड किया जा रहा है। तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम ये स्ट्राइक नहीं रोकेंगे। हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए किया है। जब हम लोगों के लिए गुहार लगा सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों न लगाएं। एडवोकेट्स के पास अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्ट्राइक के अलावा दूसरा कोई इफेक्टिव चारा नहीं होगी। अभी हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो सोचें। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर दिल्ली के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें प्रोटेस्ट किया जा रहा है, स्ट्राइक किया जा रहा है। और ऐसे में इनकी जो मांग है कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लागू नहीं किया जाए। साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर ये बिल लागू होता है तो कहीं ना कहीं एडवोकेट कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर हो जाएगी, जिसको लेकर के आज 5वां दिन है और हम मौजूद हैं ये साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और हम कुछ तमाम जो एडवोकेट्स हैं जो स्ट्राइक में बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी कुछ मांग क्या है और सरकार से क्या कुछ करना चाहते हैं, और अगर इन मांगों को नहीं माना जाता तो किस तरह से ये हार्मफुल रहेगा और कब तक ये जो स्ट्राइक है वो लागू रहेगा। जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, 5वां दिन आज शुरू हो चुके हैं। देखिए, परेशानी वो है जो आगे आने वाली है। जो ये एक्ट में जो तब्दीली की जा रही है, अमेंड किया जा रहा है, मेन चीज ये है। आज हमें लग रहा है कि कुछ परेशानी जरूर है, लेकिन आगे की जो परेशानी है वो बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमारी एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन कमेटी तमाम कोर्ट्स में जो ऐलान किया है स्ट्राइक का, अभी स्मूथली हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आराम से जो है गवर्नमेंट इसको समझ ले। अदरवाइज तो जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे, स्टेप लेंगे। कहीं भी जाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, लॉक करना पड़े या रोड पे उतरना पड़े, बिल्कुल जाएंगे हम, इसके अगेंस्ट जाएंगे। ये काला कानून जो है इसको वापस बिल्कुल कराएंगे। वो नहीं माना जाता फिलहाल, तो क्या कुछ अगला कदम है? अभी जो ये स्ट्राइक चल रही है तो शांतिपूर्वक चल रही है और अभी हमारे मांगी पूरी नहीं होती तो हम आगे संसद भवन तक जाएंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे और भी जितने भी प्रयास होंगे हम जरूर करेंगे। बट जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये स्ट्राइक नहीं रोकेंगे और ये स्ट्राइक इसी तरह बरकरार रहेगी। आप लोगों को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है ये? ऑफ कोर्स काम पे तो पड़ रहा है हमारा इम्पैक्ट, बट हाँ ये एडवोकेट की एक यूनिटी है और इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे भी हम हमारा जो ग्रुप है, यूनिटी है, इसके हमारे हित में है ये जो है। तो हमको इसको जो स्ट्राइक है हमें एकजुट होकर के जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम इसी तरह बरकरार रहेंगे स्ट्राइक पे। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो ये इन्होंने बिल लागू किया है वो हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए किया है। हमारी जो यूनिटी है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। हम एकजुट होके स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे, जहां तक हो सके हम वहां तक जाएंगे और हम चाहेंगे कि बिल वापस हो जाए। जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक हम स्ट्राइक करते रहेंगे। स्ट्राइक चल रहा है, आज 5वां दिन है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जितने दिन ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम स्ट्राइक पे रहेंगे, चाहे उसके लिए 10 दिन हो, 15 दिन हो, महीना लगे, चाहे 1 साल लगे। जब हम लोगों के लिए गुहार लगा सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों न लगाएं। तो इसलिए हम स्ट्राइक पे रहेंगे और हम स्ट्राइक में बिल्कुल साथ हैं, सबके साथ हैं हम। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरह स्ट्राइक चल रही है तो क्लाइंटों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी। हाँ जी, बिल्कुल क्लाइंटों को दिक्कत हो रही है, लेकिन ये चीज तो हमारे से पहले गवर्नमेंट सोचेगी। हम लोग परेशान हैं कि क्लाइंटों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। जब हम जी जान से अपने क्लाइंट्स के लिए, सबके लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों अपने लिए नहीं लड़ सकते। हम इस अधिवक्ता बिल के बिल्कुल खिलाफ है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लड़ते रहेंगे, हम अड़े रहेंगे, हम सब एकजुट होकर इस पे लड़ते रहेंगे। पूरी दिल्ली में लगातार इस तरह से स्ट्राइक चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी, क्या कहना चाहेंगे, कब तक चलने की उम्मीद है? मांगों को नहीं माना जाता तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? अगला कदम तो हमारा हम सड़कों पे उतरेंगे, हम संसद तक जाएंगे, जहां तक हमसे हो सकेगा हम वहां तक कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये है स्ट्राइक का कोई ऐसा लिमिटेड पीरियड तो अभी नहीं डिसाइड किया गया है। स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं मानेगी, जब तक हमारी जो गुहार है वो उनसे वो पूरी नहीं करेगी, वो नहीं सुनेगी, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? लगातार 5 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे? देखो, साकेत बार के एसोसिएशन में भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और साकेत बार में और जो बिल पास हुआ वो गलत हुआ है। हमें सबसे पहले प्रोटेस्ट एक्ट बिल पास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, ये गलत है। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाएंगी हम ये स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे इसके लिए हम जो भी रूल्स नियम है उसको फॉलो करते हुए स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 क्या बिल है और किस तरह से आप लोगों को हार्म दे रहे हैं? ये बिल इसलिए पास हुआ है कि जैसे कि क्लाइंट का कोई काम नहीं हुआ तो उसमें आगे अगेंस्ट हम तो क्लाइंट के लिए जो भी एक्शन लेते हैं क्लाइंट के फेवर में करते हैं।
क्लाइंट में फीस दे उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो जो अभी जो बिल पास हो बिल्कुल गलत है, जो कि एडवोकेट एक्ट के अगेंस्ट है, वकील के खिलाफ कमजोर कर रहा है। जी, वकीलों को कमजोर कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं इसको, हमारा जो एक्ट है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लागू किया जाए, ना कि इसको विड्रॉ किया जाए। इसके लिए हमें आगे जो भी स्टेज हमारे एडवोकेट सीनियर, जो भी हमारी कमेटी आगे जो फॉलोअप की जा रही है, तो इसको बिल को रिजेक्ट किया जाए और हमारे जो एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट उसको लागू किया जाए। ने जिस तरह का ये बिल पास किया है या बिल पास करने जा रही है सरकार, इसमें एक तो जो हमारा अधिकार होता है स्ट्राइक करने का, वर्क से रेस्टेंट करने का, उसको इन्होंने मिसकंडक्ट ऑफ प्रोफेशन की कैटेगरी में लाने जा रही है लोग, जो कि बहुत गलत है। एडवोकेट्स के पास अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्ट्राइक के अलावा दूसरा कोई इफेक्टिव चारा नहीं होता। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। दूसरे, ये रेगुलर वेरिफिकेशन का प्रोसेस उसमें लेने जा रहे हैं। अगर आपने एक बार वेरिफिकेशन कर लिया, एडवोकेट्स के पर्टिकुलर्स करेक्ट हैं, तो बार बार वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। एक ये रेगुलर जो है टेस्ट वगैरह की बात करते हैं, जबकि जजेस का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। एक बार एडवोकेट ने लॉ पास कर लिया, अपनी LLB की डिग्री पास कर ली, उसके बाद उसका एक AIB का एग्ज़ाम होता है वो पास कर लिया, उसका एनरोलमेंट हो गया, फिर बार बार एग्ज़ाम या टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एडवोकेट्स के अगेंस्ट हैवी जुर्माने का प्रावधान ये करने जा रहे हैं, और उसमें 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान ये कर रहे हैं। कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनकी बेचारे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये महीने आमदनी नहीं होती। मालूम पड़े किसी एडवोकेट को 6 महीने या 1 साल हुआ है और उसके खिलाफ कोई उल्टा सीधा एलिगेशन लगा के, और मान लीजिए उसमें 5 लाख या 3 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, वो आदमी कहाँ से भरेगा? तो सरकार के खिलाफ इन सारी बातों को लेके हमारा प्रोटेस्ट है, और ये प्रोटेस्ट हम तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार इस तरह के ये आपत्तिजनक जो प्रोविजंस हैं उस बिल से डिलीट ना कर दे। साकेत बार एसोसिएशन अपना काम उस तरीके से कर रही है कि हमारे वकीलों का जो राइट्स है, हमारे वेलफेयर्स है, वो मेंटेन रहें, उनके साथ जाति ना हो। कोई भी वकील किसी के साथ भी इस टाइप का व्यवहार ना किया जाए जिससे कि जनता में गलत मैसेज आए। हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अभी चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन यदि सरकार मजबूर करेगी तो साकेत बार के जो मेंबरान हैं, जो हमारे जो बार के जो प्रतिनिधि हैं, वो पूरी ताकत के साथ में इस विधेयक को किसी भी तरीके से निरस्त करवाने के लिए पूरी दम लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। अल्टीमेटम दिया गया है कि नहीं, ये चलेगी। अभी हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो सोचें, समझें, वकीलों के हितों को देखें। यदि वो जब हमारी सीमा बाहर हो जाएगी, जब पानी जो है हमारे सर से ऊपर जाएगा, नाक से ऊपर जाएगा, तो फिर हम अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। वकील पीछे नहीं हटेंगे। ये जो अमेंडमेंट आया हुआ है, ये एक आदमी के लिए हार्मफुल नहीं है, ना कि मैं, ना कि ये सभी जितने लोग हैं हमारे अभिवक्ता, इन सब के लिए हार्मफुल है। दूसरी, ये एक हमारी यूनिटी है जो अभिवक्ताओं की इकट्ठी चलती है। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। इसमें हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, ना कि हम पूरा हिंदुस्तान अगर एकजुट हो जाएगा तो ये अमेंडमेंट बिल ना ही लग पाएगा, ना ही यही चालू हो पाएगा, और हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। ये एक हमारी यूनिटी को खत्म करने की इनकी साजिश है, जो कि सरकार अपने बिल्कुल जोड़ तोड़ पूरी ताकत लगा चुकी है कि एक जो अभिवक्ता की पूरी यूनिटी है, इनका पूरा यही मकसद है कि एक ही यूनिटी बची है जो ये एक साथ काम करती है, एक साथ रहती है। इसको तोड़ने के लिए इनका ये है कि हम इस बिल को लागू कर दें और ये हमारी यूनिटी को रुकवा दें। जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल है, पूरे दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हड़ताल है। बल्कि दिल्ली में ही नहीं, कल जबलपुर से भी फोन आया था, तो MP के भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट सारे लॉयर्स हड़ताल पे हैं। कि सभी की यही डिमांड है, साउथ में भी हड़ताल चल रही है। यही डिमांड है कि जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो एडवोकेट्स एक्ट है, इसमें जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये अमेंडमेंट तो बड़ा अजीब सा अमेंडमेंट है कि कोई भी लॉयर हड़ताल कर ही नहीं सकते। क्यों? ये तो सभी का राइट है, हमारा भी राइट है। अगर हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते तो क्या कर सकेंगे? डॉक्टर्स कर सकते हैं हड़ताल, व्यापार संघ कर सकता है, नेता कर सकते हैं हड़ताल, लॉयर्स नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्या डर लगता है सरकार को? और हम सब ने ये डिसाइड किया है, जब तक ये अमेंडमेंट ये वापस नहीं करेंगे,
हम अपना वर्क रिज्यूम नहीं करेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको इंटेंसिफाई करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का घेराव करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहेंगे कि ये बिल को ना पास होने दिया जाए। तो तब भी सरकार नहीं मानेगी, फिर हम सड़कों पे आएंगे। सर, क्या उम्मीदें हैं कि अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता, ये जो स्ट्राइक है कब तक चलेगा, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, अगला कदम तो अभी हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का घेराव करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि हमारी बॉडी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मेंबरान हैं वहाँ पे। हम उनसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मानेंगे तो फिर हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे अपने। इससे पहले भी हम लोग जो है हमेशा वेलफेयर की बात करते आए हैं और वेलफेयर की बात ही करते रहेंगे। रही बात बिल की, एडवोकेट एक्ट 1961, जो बहुत सारे लोग अभी स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे वकील अधिवक्ता साथी इससे अनभिज्ञ हैं कि ये स्ट्राइक कंटिन्यू क्यों हो रही है। देखिए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स अभी किए बिल में, एडवोकेट एक्ट में। ये अमेंडमेंट बिल आया 2025। 1961 में एक एडवोकेट एक्ट बनाया गया जो कि अभी तक लागू हो रखा था और चलता हुआ आ रहा था, जिसमें हमारे पास स्ट्राइक का भी प्रावधान था कि हम अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई ऐसी बात होती है तो उस पर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। अब 35 सेक्शन 35 जो है इसमें अमेंडमेंट में, उसमें उन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी आपकी कंप्लेन करता है तो उसके लिए जो है आप 3 लाख का जुर्माना जो है एडवोकेट पे होगा, जो बहुत गलत है। क्योंकि ये देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कंप्लेंट, फर्जी कंप्लेंट्स भी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नहीं, अधिवक्ता नहीं पहुंच पाता कोर्ट और उसके जूनियर वहां पर पेश हो रहे हैं या जूनियर एसोसिएट्स अपीयर हो रहे हैं, प्रॉक्सी काउंसिल्स अपीयर हो रहे हैं, उसमें भी कोई एडवर्स ऑर्डर कई बार जजेस कर देते हैं। जो मेन काउंसिल जो उसमें है उनकी गलती, सपोज करो कोई अधिवक्ता ट्रैफिक में फंसा हुआ है और ट्रैफिक में फंसने के बाद वो अपने प्रॉक्सी काउंसिल को वहां पर भेजता है, उसमें कोई एडवर्स ऑर्डर हो गया जिसकी वजह से कंप्लेनेंट या जो आपका क्लाइंट है वो गुस्सा है या कुछ भी है और वो कंप्लेन करता है, तो इस पे ये तो बहुत सारी गलत बातें हैं और उसकी जांच होने के बाद ऐसे डेली अधिवक्ता परेशान रहेंगे। हम अपनी मांगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, अभी हम कोर्ट में स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके बाद अभी हम सड़क पे उतरेंगे और सड़क पे भी अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम संसद तक घेराव इसका करेंगे। ये मैं अपने पूर्ण साकेत बार एसोसिएशन के भी साथियों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये अगर हमारे पास एक मौलिक अधिकार है, हमारा अधिवक्ता का मौलिक अधिकार है कि उसकी अगर बातें नहीं मानी गई तो वो स्ट्राइक के लिए आ सकता है। क्या कहना चाहेंगे जो दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, आज खुद को न्याय की गुहार लगा रहे हैं? देखिए, ये जो राजनीति है, जो राजनीति भिन्न भिन्न दल करना चाहते हैं, अधिवक्ता एक पूरी फैमिली अधिवक्ताओं की है, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका भी हमें बहुत सहयोग इस स्ट्राइक में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें बांट के आप जो है राजनीति करेंगे। अधिवक्ता परिवार पूरा एक संगठन है, एक मजबूत संपूर्ण जो हम कहेंगे कि एक परिवार हमारा है, जो हम सभी साथ मिलकर जो है स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी। तो देखिए, तमाम जो एडवोकेट थे साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 इनको काफी हार्म कर रहा है और ऐसे में इनकी जो मांगे हैं अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों से लेकर जंतर मंतर और संसद भवन तक पहुंचने की ये बात करते हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकारें अगर इनकी मांगों को नहीं मानती तो अगला कदम इन लोगों का क्या कुछ होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।